वेलकम बैक टू माय चैनल खाने की आरज़ू। आज की हमारी रेसिपी है एक मैंगो केक, लेकिन एक फ्यूजन के साथ और साथ ही में एक ट्विस्ट के साथ। तो ये जो केक है वो हम मोस्टली सूजी से बनाएंगे। साथ ही में इसमें कोई अवन या स्पेसिफ़िक कोई बर्तन वगैरह जैसे कि बेकिंग में यूज़ होते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक पैन या पतीले में या कढ़ाई में इसको डायरेक्टली बेक कर सकते हैं। और ये जो मैंगो केक है वो फ्यूजन केक इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये मैंगो केक में हम आज मावा मिक्स करके, मतलब जैसे मावा केक होता है वही दोनों का फ्यूजन, मैंगो केक और मावा केक का फ्यूजन आज हम इस रेसिपी में बनाने वाले हैं। और यकीन मानिए, आप एक बार अगर इस केक को बनाएंगे तो हमेशा ऐसे ही इस केक को खाना पसंद करेंगे, यानी कि इस फ्यूजन रेसिपी को। तो चलिए बिना देरी के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ज़रूर चेक करना। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। तो सबसे पहले ग्राइंडिंग जार में मैंने 200 ग्राम के करीब फाइन वाली सूजी या रवा या सेमोलिना ले लिया। आप कोई भी मोटा रवा हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लगभग 180 से 200 ग्राम के करीब मैंने चीनी मिलाई। साथ ही में 4 से 5 चम्मच इसमें गया मैदा और चुटकी भर नमक। नमक से इस केक का जो फ्लेवर है वो इन्हांस होता है क्योंकि इसमें सूजी डली है, तो नमक ज़रूर से मिलाएं। सारा कुछ हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल फाइन, जब तक कि एक पाउडर ना हो ले। उसको फिर मैंने एक बोल में मिलाया। बोल में अब मैं मिला रही हूँ 3/4 कप के करीब दूध। ये नॉर्मल दूध है, मतलब मैंने गरम करके इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा था, वही दूध है। साथ ही में मैंने फिर मिलाया इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब दही। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ मैंने गलती की कि मैंने दही पहले फेंटा नहीं था। आप देख सकते हैं कि दही की कैसी गुठलियाँ बन गई हैं, तो आप ऐसे बिल्कुल ना करना। एक तो पहले दही फेंट कर लें, या फिर अगर मेरी तरह थोड़ा सा आलस दिखाते भी हैं और डायरेक्टली ऐड करते हैं तो प्लीज़ उसको फिर से दोबारा से एक बार मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लें, ताकि इस तरह का हमें परफेक्ट बैटर मिला। मैंने भी फिर वही किया, कौन इतनी मेहनत करेगा वो सारी गुठलियाँ तोड़ने में। उसके बाद फिर मैंने इसमें मिलाया 1/4 कप के करीब में मैंगो की प्यूरी। ये लगभग अगर मैं कहूँ तो आधा आम, मतलब आम के जो दोनों साइड्स होते हैं उसकी गुठली वाली साइड छोड़ के उसका ये पल्प, मैंने उतना ही पल्प इसमें मिलाया है। क्योंकि फ्रूट केक हम कोई भी जो पल्प मिलाते हैं ना फ्रूट का, तो अगर ज़्यादा मिलाएंगे तो केक बहुत ही डेंस और सॉगी सा बनता है। फिर जब मैंगो प्यूरी को भी अच्छे से मैंने उसमें मिक्स कर लिया, उसके बाद इसमें गया तेल 2 से 3 चम्मच और साथ ही में कंडेंस मिल्क 3 से 4 चम्मच। कंडेंस मिल्क ज़रूर से इस रेसिपी में मिलाना, क्योंकि मावा केक जो होता है उसको एक बहुत ही रिच टेस्ट होना आता है मिल्क या मिल्क एक फ्लेवर का, तो कंडेंस मिल्क इसको और एनहांस करता है। अब इसमें हम मावा यानी कि खोया जो है वो घर पे ही बना रहे हैं, मार्केट से नहीं ला रहे हैं। तो मैंने गैस बिल्कुल नहीं जलाया है। एक पतीले में सबसे पहले आधा कप मैंने दूध मिलाया और उसमें 2 छोटे पैकेट जो मिल्क पाउडर के आते हैं 10 वाले, मतलब करीब 30 ग्राम के करीब, वो पैकेट मिलाए और उसको अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट किया। पहले उसको ये गुठलियाँ मैंने सब तोड़ ली, उसके बाद मैंने गैस को ऑन किया। ये गौर करना, गैस पहले ही स्विच ऑन ना करें, पहले उसको अच्छे से मिक्स कर ले फिर गैस को ऑन करें। फिर जब वो गाढ़ा होने लग जाए, बबल्स आने लग जाए, तो उसमें घी या फिर बटर मिलाएं। ऑयल ना मिलाएं प्लीज़, घी या बटर ही मिलाना। और फिर उसको अच्छे से इस तरह से जब तक वो थिक थोड़ा ना हो तब तक का उसको पकाना। लेकिन इसको कंटिन्यूसली हमें अच्छे से हिलाते रहना है, वरना नीचे चिपक के वो जल जाएगा और खोया का जो टेस्ट है वो पूरा ही बिगड़ जाएगा। तो लगभग 3 से 4 चम्मच हमारा ये खोया बन के रेडी हो गया। और हमें इतना ही मिलाना है क्योंकि हमें दोनों फ्लेवर्स चाहिए, मैंगो का भी चाहिए और खोए का भी चाहिए, तो इसलिए बस इतना ही काफ़ी है। साथ ही में मैंने 3 ड्रॉप के करीब वनीला एक्सट्रैक्ट मिलाया है। आपको नहीं चाहिए या आपके पास नहीं हो तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इससे एक फ्लेवर जो है वो एनहांस होता है इस केक का, इसलिए मैंने इसमें वो मिलाया। फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के साइड में रेस्ट करने रख दें। फिर साइड में रेस्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि पहले हमारा जो बैटर था वो थोड़ा रनी सा था, लेकिन अभी अगर आप बैटर देखेंगे तो अच्छे से थिक हो गया है। अभी जो बैटर है वो एकदम से ऐसे रनी नहीं है, मतलब पतला नहीं है। वो सूजी जो उसमें है उसने सारा जो मॉइस्चर है दूध वगैरह का वो अच्छे से उसमें सोक कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है बैटर की। ऐसे रुक के गिर रहा है और ऐसे इस तरह के ऐसे पैचेस तैयार होके गिर रहे हैं, मतलब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट केक का जो होता है, यानी कि सोडा या बेकिंग पाउडर। तो उसके लिए मैंने कंडेंस मिल्क लिया 1 चम्मच के करीब, उसमें मैंने मिलाया आधा चम्मच पहले तो बेकिंग पाउडर और फिर
1 चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमेशा कम डलता है, बेकिंग पाउडर ज़्यादा डलता है। उसको अच्छे से थोड़ा कंबाइन कर लिया और फिर अब इसमें 2 चम्मच दूध मिला रही हूँ। अब आप कहेंगे कि ये तो सीधे भी मिला सकते थे, लेकिन नहीं, अगर इस तरह से हम उसको मिलाएंगे तो उसका जो एक्टिवेशन है वो बहुत सही से होता है कंपेयर टू जब हम उसको बैटर में डायरेक्टली मिलाते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बढ़िया से वो जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है वो एक्टिवेट हो गया है, बिल्कुल फ्रॉथी सा एकदम हो गया है। और हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए ताकि हमारा केक जो है वो डेंस ना बने, वो बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट और फ्लफ़ी बने। तो इस तरह से अब उसको मिक्स करके, यानी हमारा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का जो मिक्स है उसको इसमें केक बैटर में मिक्स करके बिल्कुल हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से हमें उसको कंबाइन कर लेना है अच्छे से। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अच्छे से मैंने उसको कंबाइन कर लिया है, एक लम्प फ्री बैटर बना लिया है। अब जैसे कि आपने पहले ही थंबनेल में देखा होगा और मैंने भी बताया कि केक कोई स्पेसिफिक बर्तन में नहीं बना रहे हैं, डायरेक्टली इसको हम एक पैन में बेक करेंगे। तो ये मेरे पास एक ट्राई प्लाई की मतलब फ्राई पैन या कह सकते हैं, या एक नॉर्मल पैन है ये कह सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मोटे तले का कोई भी बर्तन हो। आप चाहे कढ़ाई यूज़ करें, टोप या पतीला यूज़ करें, लेकिन मोटे तले का हो तो बेटर है। और साथ ही में उसको बटर पेपर से लाइन करना। बटर पेपर को आप घी, ऑयल या बटर किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। उसमें अब पूरे बैटर को हमने मिलाया और थोड़ा सा टैप किया ताकि एक्स्ट्रा कोई एयर बबल्स हो तो पूरी तरह से निकल जाए। फिर इसको डायरेक्टली हमें फ्लेम पे रख देना है 8 से 10 मिनट के लिए, लेकिन फ्लेम हमारी रहेगी बिल्कुल लो और ढक्कन को बिल्कुल भी खोलना नहीं है। अब जब 8 से 10 मिनट हो गए थे तो उसके बाद एक कोई तवा रखें, थोड़ा सा मोटा तवा होगा तो बेटर होगा, और उसके ऊपर फिर हमें हमारे इस पैन या कढ़ाई या टोप जिसमें भी आप बना रहे हैं उसको उसके ऊपर रखें और 5 से 6 मिनट तक कुक करें। तो लगभग 16 मिनट एग्जैक्टली मैंने इसको बिना खोले कुक करने दिया। बीच में मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने रखा था, उसकी क्लिप नहीं ली, ये टूटी फ्रूटी जो ऐड की हुई आप दिख रही होगी तो वो मेरे नेफ्यू ने, मतलब मेरे भांजे ने कर दी थी, क्योंकि उसको ही एक्साइटमेंट था बहुत ये केक का और उसको टूटी फ्रूटी बहुत पसंद है, इसलिए उसने ऐड कर दी। और मैंने उसका क्लिप नहीं शेयर किया। तो अब मैंने इसमें टूथपिक इंसर्ट करके देखा सेंटर में, तो बिल्कुल क्लीन आया है। इसका मतलब कि हमारा केक जो है वो बिल्कुल परफेक्टली बेक्ड है, कुक्ड है। अब इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें, 10 से 15 मिनट के लिए इसको ठंडा करने दें। तो इसको जब हम पूरी तरह ठंडा करेंगे उसके बाद ही हमें इसको अच्छे से हम इसके पीसेस कर पाएंगे। आप देख सकते हैं नीचे से भी कहीं से चिपका नहीं है। वो बटर पेपर ने अपना काम बखूबी निभाया है, ग्रीसिंग ने अपना काम बखूबी निभाया है कि केक कहीं से भी नीचे चिपका नहीं है। आप ये केक जो है वो नॉन स्टिक वाले फ्राई पैन में या कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी बटर पेपर लगाना इज़ अ मस्ट। तो आप देख सकते हैं अब मैंने उसको डीमोल्ड कर लिया है, उसके पीछे का बटर पेपर भी निकाल लिया है। केक थोड़ा सा मैंने नीचे से उसको ज़्यादा सुनहरा या गोल्डन किया है, क्योंकि मावा केक जो है पर्सनली वो मुझे या फिर मेरे घर में जो हम पर्सनली प्रेफर करते हैं वो थोड़ा सा स्लाइटली एक उसको रोस्टेड फ्लेवर जो उसका आता है वो बहुत अच्छा लगता है, इंटेंसिफाइड होता है वो। तो इस तरह से मैंने उसको थोड़ा सा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ही आप कह सकते हैं कि पकाया, सो दैट ये गोल्डन जो क्रिस्प है ना वो बहुत ही बढ़िया लगता है। काटने पे से आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा, अब मैं दबा के भी दिखा रही हूँ केक को कि बिल्कुल मॉइस्ट हमारा केक बना है, लेकिन ड्राई कहीं से भी नहीं है, कि ऐसे नहीं कि खाते वक्त वो केक कहीं ऐसे ड्राई लग रहा है मुँह में या अटक रहा है। बिल्कुल अच्छे से फ्लफ़ी भी है और मॉइस्ट भी है हमारा केक। आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने अगर उसको फोक से भी निकाला तो वो केक का थोड़ा सा पीस नीचे गिर गया था, मतलब इतना उसमें अच्छा खासा वो सॉफ्ट फ्लफ़ी और मॉइस्ट था। तो इस केक की रेसिपी को ज़रूर बनाना, एक बहुत ही बढ़िया मतलब टेस्ट देता है ये केक। लाइक मावा केक का भी आपको फ़ील आएगा और मैंगो केक का भी फ़ील आएगा, दोनों ही एक ही केक में। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि ये कैसे बनी। ये रेसिपी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।